नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम हल करने वाले हैं रैखिक समीकरण। आप सभी ने विलोपन विधि तो पढ़ी ही होगी। विलोपन विधि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे सरल विधि है। विलोपन विधि में होता यह है कि विलोपन उसके नाम से ही अंकित है कि विलोपन का अर्थ होता है गायब या फिर हटाना। जैसे कि हमारे देश में शेर की जाति विलुप्त हो रही है, मतलब गायब हो रहे हैं या फिर हमारे देश से हटते जा रहे हैं। वैसे इस सवाल में विलोपन विधि सबसे पहले नाम पे ध्यान देना है। विलोपन का देख के ही अर्थ समझ जाना है कि विलोपन मतलब कि हटाना या फिर गायब करना। गायब किसको करना है? रैखिक समीकरण में एक्स और वाई दो पद होते हैं, तो या तो एक्स को हटाना है या फिर वाई हटाना है। जिससे कि हमको अगर एक्स को हटाते हैं तो वाई का मान प्राप्त हो जाएगा, वाई को हटाते हैं तो एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसी विधि से इसी सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले हम सवाल जो दिया है उसको नाम दे देंगे समीकरण 1, समीकरण 2। अब सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसा कि आंसर शीट में लिखना है हम सभी को, हल। समीकरण 1 व समीकरण 2 को लेने पर का अर्थ है इसको यहाँ पे वैसा वैसा लिखना है। x प्लस 2y बराबर 8 और 2x माइनस वाई बराबर 1। अब विलोपन विधि में ये है, सबसे पहले या तो x को बराबर करना है या फिर y को बराबर करना है। जैसे अभी अलग अलग दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 8 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो x है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है। तो या तो x को एक जैसा करना है या फिर y को एक जैसा करना है। अब एक जैसा करने के लिए क्या करना है? एक जैसा करने के लिए इसमें नीचे वाली संख्या से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली से गुणा करना है। जैसे कि अगर x को बराबर करना है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 1 से गुणा कर दो। और अगर ऊपर वाली को वाली को बराबर करना है तो ऊपर 1 से गुणा कर दो, नीचे 2 से गुणा कर दो। तो हम करेंगे x वाली संख्या को बराबर। तो x वाली संख्या को बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 का और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 1 का। तब उसको गुणा करने के बाद क्या होगा अपना, 2 को गुणा x में करेंगे तो 2x प्लस 2 को गुणा 2y में करेंगे तो 4y बराबर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दून 16। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वैसा का वैसे आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब बराबर तो हो गए। अभी विलोपन कैसे होगा? तो विलोप गायब करने के लिए जब दो संख्या एक जैसी आ जाए तो एक संख्या को उसमें से घटा देंगे। जैसे कि 2x प्लस का है और ये भी प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करने पर ये माइनस और यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस। तो प्लस का 2x से माइनस का 2x बराबर, अभी प्लस के 4y और एक प्लस y का, तो ये आ जाएंगे 5y बराबर 16, 16 में से 1 गया तो 15। तो y बराबर 15/5, 5 से 15 कैंसिल 3 बार, तो y बराबर आ गया 3। तो ये तो आ गया अपना y का मान। अब बड़ी बात यह कि y का मान तो आ गया, x का मान कैसे निकालना है? तो इसके लिए भी इसी सवाल में आगे है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है अपना x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण अपना 1 है। इसमें y का मान रखेंगे, y का मान कितना है 3, y का मान है 3, तो रख देंगे अपन मान। अब तो x प्लस 2, y की जगह लिखेंगे 3 बराबर में 8। तो x प्लस 3 दून 6 बराबर में 8। तो x बराबर, ये 6 जाएगा उधर का तो हो जाएगा माइनस का, तो 8 माइनस 6, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो अपना x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3, तो उत्तर आ जाएगा xy बराबर 2 और 3। अब 2 और 3 तो आ गया अपना x और y का मान। अब इसको चेक करना है कि अपना उत्तर सही है या नहीं है। उत्तर तो सब ले आते हैं, पर ये चेक करना है कि सही है गलत। तो इसको अपन समीकरण 1 और 2 में मान रख देंगे। समीकरण 1 है अपना x प्लस 2y
बराबर 8। अब इसमें रखेंगे x और y का मान। x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3, तो 2 गुणित 3 बराबर में 8। तो 2 + 3 दून 6 बराबर में 8। तो 8 बराबर 8। समीकरण 1 पूरा हो गया। समीकरण 2 को चेक करेंगे। 2x - y बराबर 1। तो 2 x की जगह लिखेंगे 2 और y की जगह लिखेंगे 3 बराबर में 1। तो 2 दून 4 -3 बराबर में 1। तो 4 - 3 हो गया अपना 1। तो 1 बराबर 1। तो अपनी ये दोनों संख्या बराबर आ गई, मतलब कि अपना उत्तर सही है। तो स्वयं से भी चेक कर सकते हैं अपन सवाल, उत्तर अपना आया है या नहीं आया है। तो यह विलोपन विधि के सबसे सरल और सटीक विधि, जिससे कि x और y के मान ज्ञात हो सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। गुड नाइट।